हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की सामर्थी हजूरी में। आज का वचन मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से लिया गया है, जो कि परमेश्वर के प्रिय दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम आज के उस पवित्र वचन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में गवाहियों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद। भजन संहिता 100 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आप हर समय परमेश्वर के धन्यवादी बने, क्योंकि जब आप छोटी छोटी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपको इस बात के योग्य बनाता है कि आप परमेश्वर से बड़ी आशीषों को ले सकें। बाइबल में लिखा है कि जब लाजर मर गया तो उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था को मिलने के लिए गए और वह भी प्रभु यीशु मसीह को भागकर मिलने को गई। अगर वह उस समय कहती कि अब तो हमारा भाई मर चुका है, अब प्रभु यीशु मसीह क्यों मिलने आए हैं? जब हमने संदेश भेजा था कि हमारा भाई बीमार है, तब तो नहीं आए। अगर वह उस समय परमेश्वर की धन्यवादी न होती तो वह कभी प्रभु यीशु मसीह को मिलने न जाती। पर बाइबल में लिखा है कि लाजर के मरने के बाद भी वह प्रभु यीशु मसीह को मिलने गई। इसी बात के कारण परमेश्वर ने उनके 4 दिन से मरे भाई को जिंदा किया। आपके जीवन में बड़े चमत्कार तब होंगे जब आप धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, और धन्यवाद आशीष मिलने के बाद नहीं बल्कि आशीष मिलने से पहले करें। अगर मरियम और मार्था उस समय परमेश्वर से शिकायत करती तो परमेश्वर की महिमा को कभी न देखने पाती। हालेलुया। मिस्र के राजा फिरौन को एक दर्शन आया जिससे कोई जोशी तांत्रिक बता न पाया। तब फिरौन राजा के पिलानेहार को याद आया कि जब मैं जेल में था तो मुझे एक दर्शन मिला था, जिसका अर्थ जेल के एक यूसुफ नाम के व्यक्ति ने जिस तरह मुझे बताया था वैसे ही मेरे साथ हुआ था। उसने कहा कि अब मुझे मेरे पाप याद आया है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि जब यह बातें पूरी हों तो मुझे याद रखना, पर मैं भूल गया और उसका धन्यवाद नहीं किया। इसी कारण आज मैं मुसीबत में हूँ। आज मुझे मेरे पाप याद आए। अभी कोई आशीषित व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे मेरे पाप याद आए। उसका जीवन मुश्किल में था, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, बावजूद इसके कि वह ऊंची पदवी पर था, क्योंकि उसने कहा था कि अब मुझे अपनी गलती याद आई है कि मैंने एक धर्मी से मदद ली थी, पर मैंने उसका धन्यवाद नहीं किया। इसका मतलब है कि धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होता। आज बहुत सारी सेवकाइयाँ इसीलिए फलवंत नहीं है क्योंकि वह अपने पैसों में से कभी भी धन्यवाद की भेंट, दशमांश और अपना बीज लेकर कभी परमेश्वर के सामने नहीं जाते। आज आपके धन्यवादी भेंटें क्या है कि आप रोज कितनी बार प्रार्थना के द्वारा, अपने बीज के द्वारा, अपनी सच्ची सेवा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब आप हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में बड़े चमत्कार होने से शैतान की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आमीन। हालेलुया। आइए हम सामर्थी प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जीवन में आज तक जितनी भी आशीषें दी हैं और जो आशीषें आप मुझे भविष्य में देने के लिए जा रहे हैं,
उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन से परमेश्वर आपके पवित्र नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।